Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of 11th class, today our topic is seed. A seed is formed. Seed is formed when after ovules, after fertilization, develop into seed. Generally, after fertilization, ovules develop into seeds. A seed is made up of a seed coat and an embryo. Seed coat and an embryo. This is seed coat, and inside this is embryo. Embryo is made up of a radical and an embryonal axis. एम्ब्रियो जो होता है उसको एक रेडिकल होता है ये वाला, और एक एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है, एम्ब्रियोनल एक्सेस, और इसमें एक या दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं. अब आप जनरली याद रखेंगे सीड इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ओव्यूल्स सीड में डेवलप होते हैं. जो ये सीड होता है इसको आउटर कवरिंग होती है जिसको सीड कोट कहते हैं, और उसके अंदर एक एम्ब्रियो होता है. जो ये एम्ब्रियो होता है इसको एक रेडिकल होता है और एक एम्ब्रियोनल एक्सेस. एम्ब्रियोनल एक्सेस ये है रेडिकल. रेडिकल का काम अपना होता है, यहाँ से रूट सिस्टम डेवलप होता है और पेलिम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होता है. और इसके दो कॉटिलिडॉन्स भी होते हैं, एक या दो. अब हम देखेंगे दो डाइकॉट्स में होते हैं और एक मोनोकॉट में होता है. पहले हम डाइकॉट सीड की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड. जो डाइकॉट सीड में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको सीड कोट कहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड सीड कोट. जो ये सीड कोट होता है इसके दो लेयर्स होते हैं. सीड कोट के दो लेयर्स होते हैं. आउटर लेयर को कहते हैं टेस्टा और इनर लेयर को कहते हैं टैगमेन. टेस्टा एंड टैगमेन. सीड कोट के एक्चुअली दो पोर्शन होते हैं, टेस्टा एंड टैगमेन. टेस्टा और टैगमेन. ये हैं सीड कोट के दो लेयर्स. आउटर इज टेस्टा एंड इनर इज टैगमेन. जो हाइलम होता है ये एक निशान सा होता है सीड कोट पे जहाँ से सीड अटैच होता है फ्रूट के साथ. जो ये हाइलम होता है इट इज़ ए स्कार ऑन द सीड कोट. ये एक निशान सा होता है सीड कोट पे जिसके ज़रिए ये डेवलपिंग सीड अटैच होता है फ्रूट के साथ. हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर होता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं. हाइलम के ऊपर ये वाली पोर इसको माइक्रोपाइल कहते हैं. सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है जिस जो बना होता है एक एम्ब्रियोनल एक्सेस, जो एक एम्ब्रियोनल एक्सेस का बना होता है, और दो कॉटिलिडॉन्स. क्योंकि हम इस वक्त डाइकॉट्स पढ़ रहे हैं, इनके सीड्स में दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं. यह है एम्ब्रियो और एक एम्ब्रियोनल एक्सेस और दो कॉटिलिडॉन्स. वन कॉटिलिडॉन, दिस इज सेकंड कॉटिलिडॉन. जो कॉटिलिडॉन्स होते हैं दे आर यूजुअली फ्लशी. ये फ्लशी होते हैं. इनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है. ये फूड स्टोर करते हैं जो इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को काम आता है. दे एक्ट एज रिजर्वायर्स ऑफ फूड दिस कॉटिलिडॉन्स. जो दो एंड्स होते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस के, वहाँ एक तो पेलिम्यूल होता है और दूसरा रेडिकल होता है. एम्ब्रियोनल एक्सेस जो मैंने आपको दिखाई यहाँ, इसके ये है एम्ब्रियोनल एक्सेस. यहाँ से निकलता है पेलिम्यूल, यहाँ से निकलता है रेडिकल. रेडिकल का काम अपना होता है और पेलिम्यूल का अपना होता है. कभी कुछ सीड्स में कैस्टर होता है, वहाँ एंडोस्पोरम बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. उसका काम भी होता है फूड स्टोरिंग टिश्यू.
दैट इज़ फूड स्टोरिंग टिश्यू। डबल फर्टिलाइजेशन आपको 12th में पढ़ना है, वो क्या होता है, यहाँ भी थोड़ा कंसेप्ट आएगा। अब कुछ प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल बीन है, पी है, ग्राम है, उनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो मौजूद नहीं होता है मैच्योर सीड्स में। ऐसे सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स कहते हैं, दैट आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। एंडोस्पर्म उसका फंक्शन भी है, दैट इज़ फूड स्टोरिंग टिश्यू। अब ये था डाइकॉट सीड्स के बारे में। डाइकॉट सीड्स के बारे में आपने पढ़ा, इसमें 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं। फिर से मैं रिपीट करूँगा, जो ये डाइकॉट सीड पढ़ा आपने, इसका एक तो सीड कोट होता है, सीड कोट, सीड कोट के 2 पोर्शन होते हैं, टेस्टा और टैगमेन। यहाँ से फिर एक स्कार जैसा होता है, उसको हाइलम कहते हैं। ये हाइलम जो है, इसी के ज़रिए से ये सीड फ्रूट के साथ अटैच होता है, हाइलम के ज़रिए। हाइलम के ऊपर एक पोर जैसा होता है जिसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, माइक्रोपाइल। अब जो ये सीड कोट आपने पढ़ा, सीड कोट, इसके अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो जो है वो एक एम्ब्रियोनल एक्सेस का बना होता है और 2 कॉटिलिडॉन्स, क्योंकि हम डाइकॉट्स पढ़ रहे हैं। एम्ब्रियोनल एक्सेस जो होता है, वहाँ से एम्ब्रियोनल एक्सेस से एक तो पेलिम्यूल जनरेट होता है और रेडिकल जनरेट होता है। पेलिम्यूल से शूट सिस्टम डेवलप होता है और रेडिकल से रूट सिस्टम डेवलप होता है। अब ये जो कॉटिलिडॉन्स हैं 1 और 2, ये दे एक्ट एज रिजर्व फूड मटेरियल। इनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है, दे आर यूजुअली फ्लैशी, वो एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करते हैं। जो पेलिम्यूल और रेडिकल है, उनका फंक्शन मैंने आपको बोला, वहाँ से रूट सिस्टम और शूट सिस्टम डेवलप होता है। कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म बनता है डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से। एंडोस्पर्म का काम भी होता है, दैट इज़ स्टोरेज ऑफ फूड। अब कुछ प्लांट्स हैं, बीन है, ग्राम है, पी है, वहाँ एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता है। ऐसे सीड्स को नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स कहते हैं। दिस वाज अबाउट दिस डाइकॉट सीड। अब हम मोनोकॉट सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो ये मोनोकॉट सीड्स होते हैं, दे आर जनरली एंडोस्पर्मिक। उनमें एंडोस्पर्म मौजूद होता है, बट इन सम ऑर्किड्स दोज आर नॉन एंडोस्पर्मिक, उनमें एंडोस्पर्म मौजूद नहीं होता है। अब सीरियल सीड्स में जो पेरिकार्प होता है, फ्रूट वॉल, वो फ्यूज होता है सीड कोट के साथ। सीरियल्स सच एज वीट, राइस, मेज, उनमें जो पेरिकार्प या फ्रूट वॉल होता है वो सीड कोट के साथ फ्यूज होता है। जो ग्रेन की कवरिंग होती है, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो बल्की एंडोस्पर्म होता है, वन इज बल्की एंडोस्पर्म, और दूसरा होता है एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। जो एंडोस्पर्म होता है, दैट इज, वो मैंने पहले भी बोला, दैट कंटेन स्टोरेज, दैट इज न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, और उसके ऊपर एक स्पेशल टिश्यू होता है, स्पेशल 1 सेलड थिक लेयर, उसको एलिरून लेयर कहते हैं। एलिरून लेयर, इसके ऊपर से ये 1 सेलड अंदर वाला, दिस इज कॉल्ड एलिरून लेयर। ये इसको कवर करता है, 1 सेलर लेयर, एलिरून लेयर। ये फ्यूज़ होता है प्रोटीनेशियस एलिरून ग्रेन्स के साथ, जो अहम रोल अदा करते हैं जर्मिनेशन में।
प्रोटीनेशियस एलेरोन की रेन्स इसमें होते हैं, ये फ्यूज़ होता है एलेरोन लेयर उसी के साथ, ये जर्मिनेशन में अपना रोल निभाते हैं। जो एम्ब्रियो होता है वो स्मॉल होता है और वो एक ग्रू में, दैट इज सिचुएटेड इन ए ग्रू, वो साइड में होता है, एंडोस्पर्म के एक साइड में, इसने इसको साइड में धकेल दिया होता है। इसमें क्या होता है इस एम्ब्रियो में, इसमें एक लार्ज शील्ड होता है, शील्ड शेप्ड कॉटिलिडॉन, जिसको बोलते हैं सिक्यूटुलम। ऐसे ये शील्ड शेप्ड है, इसको सिक्यूटुलम बोलते हैं। और एक शॉर्ट एक्सिस होता है जिसको पेलिम्यूल एंड रेडिकल कहते हैं, ये पेलिम्यूल और ये है रेडिकल। सिक्यूटुलम एक्ट्स एज ए शील्ड above दिस पेलिम्यूल एंड रेडिकल। जो पेलिम्यूल एंड रेडिकल होता है उनके ऊपर एक शीट होता है जिसको कोलिप्टाइल और कोलिराइजा कहते हैं। ये है कोलिप्टाइल यहाँ और ये है कोलिराइजा। कोलिराइजा होता है रेडिकल के ऊपर, कोलिप्टाइल जो होता है वो होता है पेलिम्यूल के ऊपर। ये था इस सीड के बारे में जो मोनोकॉट सीड है। अब आपने क्लियरली देखा मोनोकॉट सीड में क्या होता है और डाइकॉट सीड में क्या होता है। इसमें एक ही कॉटिलिडॉन होता है, उसमें दो होते हैं। अब एक और टर्म में एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या होते हैं। मैं आपको एल्ब्यूमिनस सीड्स जो होते हैं, दोज आर सीड्स which store food material in endosperm are called endospermic or albuminous seeds, जिनमें food store होता है in the form of endosperm। food material in endosperm are called endospermic or albuminous seeds। for example castor seed, maize seed, wheat, barley, grasses etc. these are albuminous seeds। एल्ब्यूमिनस वो होते हैं जिनमें इंडोस्पर्मिक, जिनमें फूड मटेरियल इंडोस्पर्म में मौजूद होता है, उनको इंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं। अब दूसरा है एक्स एल्ब्यूमिनस और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स। द सीड्स विच स्टोर फूड इन देयर कॉटिलिडॉन्स, वो सीड्स जो कॉटिलिडॉन्स में फूड स्टोर करते हैं उनको कहते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक, जो आपने अभी पढ़ा या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। फॉर एग्जाम्पल पी है, बीन है, एलमोंड है, ऐसे सीड्स को एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स कहते हैं। पी, बीन, एलमोंड, ग्राउंड नट, जिनमें फूड कॉटिलिडॉन्स में मौजूद होता है। अब दूसरा टॉपिक है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मोनोकॉट सीड एंड ए डाइकॉट सीड। जो मोनोकॉट सीड होता है उसमें वन टर्मिनल कॉटिलिडॉन होता है, जो आपने अभी पढ़ा ये वाला, दैट हैज़ ओनली वन टर्मिनल कॉटिलिडॉन। जो डाइकॉट सीड आपने पढ़ा उसमें दो कॉटिलिडॉन्स होते हैं। रिजर्व फूड जो होता है वो मोनोकॉट सीड में इन द फॉर्म ऑफ इंडोस्पर्म। जो आपने रिजर्व फूड पढ़ा डाइकॉट सीड्स में, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉटिलिडॉन्स। दो कॉटिलिडॉन्स जो आपने पढ़ी थी उन्हीं की में मौजूद होता है। जो ये हैं ये वाले मोनोकॉट्स, इनमें एम्ब्रियो कॉर्नर में होता है। अब जो ये डाइकॉट्स होते हैं उनमें एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है, वो डिफरेंशिएट होती है पेलिम्यूल और रेडिकल में एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है, बीच में होता है उनमें एम्ब्रियो कॉटिलिडॉन्स के बीच में। जो ये मोनोकॉट्स हैं इनमें एम्ब्रियोनल एक्सेस डिफरेंशिएट होती है रेडिकल एंड पेलिम्यूल में, जिनके ऊपर शीथ होता है कोलिप्टाइल एंड कोलिराइजा। अब इनमें डाइकॉट्स में जो एम्ब्रियोनल एक्सेस होती है वो डिफरेंशिएट होती है पेलिम्यूल एंड रेडिकल में, लेकिन उसमें कोई प्रोटेक्टिव शीथ नहीं होता है। जो मोनोकॉट्स हैं अभी आपने पढ़ा ये वाला, उनमें जो एंडोस्पर्म है उसके ऊपर
ایلیرون لائر ہوتا ہے، ایلیرون لائر۔ جو ڈائیکاٹس ہیں ان میں ایلیرون لائر نہیں ہوتا ہے۔ یہ تھا ڈفرنس بٹوین مونوکاٹ سیڈ اینڈ ڈائیکاٹ سیڈ۔ انشاءاللہ tomorrow we will start next topic.